बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जनाब मुझे फ़लानी जगह से ये फ़ाइल इतने की मिल रही है, आप लोग इतने की क्यों दे रहे हैं, मुझे माइनस में मिल रही है या मुझे सस्ती मिल रही है। जनाब बड़ा सीधा सा जवाब है उसका। किसी एक जगह से जो लेजिटमेट जगह होगी वहाँ से आप चीज़ लेंगे, वो आपको सरकारी रेट के ऊपर ही मिलेगी। अगर कोई बंदा आपको सस्ती दे रहा है या बहुत ज़्यादा सस्ती दे रहा है तो वहीं पर आपके रेड फ्लैग्स जो है रेज हो जाने चाहिए, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई ये बंदा मुझे क्यों इतनी ज़्यादा सस्ती दे रहे। जैसे कहते हैं ना कि जी इफ़ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू इट इज़ प्रोबेबली नॉट ट्रू, तो वही कुलिया यहाँ पे भी लागू होता है। एक फ़र्ज़ किया टोयोटा की गाड़ी है, टोयोटा वाला जो है 47 लाख रुपए की बेच रहा है। बाहर से कोई बंदा आपको आके कहता है कि जी मैं आपको 5 लाख माइनस में देता हूँ, जिसके ऊपर ओन चल रहा है वो चीज़ आपको मैं माइनस में देता हूँ। भाई कैसे दोगे तुम? पूरी मार्केट पागल है कि जो ये दो बंदे जो है सस्ती चीज़ बेच रहे हैं ये ज़्यादा अक्लमंद है? ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर कोई बंदा आपको लालच दे रहा है तो याद रखिएगा कि इंसान को कोई इंसान नहीं बल्कि उसका अपना लालच धोखा देता है। तो बजाय लालच में आके धोखा खाने से 2 पैसे महंगी ले लें चीज़, लेकिन आपको ये तो होगा कि जनाब मुझे चीज़ मिलेगी। 10 रुपये के पीछे जो है पाव गोश्त के पीछे अपना वेड़ा जो है ज़ाया ना करें। यही एक हमारा, हम लोग हमेशा लोगों को समझाते हैं जो अमूमन लोग हमसे बड़ा स्केप्टिकल होके एक शक की नज़र से जो है हमसे बात करते हैं या कहते हैं कि जी मुझे फलानी जगह से सस्ती चीज़ मिल रही, हम आगे से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट जवाब देते हैं कि जनाब फिर आप वहाँ से ले लें, कोई मसला नहीं, आप वहाँ से ले लें। हाँ, लेकिन कल कलां को जब आपका किसी चीज़ का मसला बनता है, फ़ाइल अभी है नहीं, आपको कोई बंदा सिंपल आपसे टोकन लेके या डाउन पेमेंट लेके बुकिंग कर रहा है ना, कल कलां को अपने 4.5-5 लाख रुपये दे के आप 15-20 हज़ार के चक्कर में आप इस पूरे 5 लाख से जाते हैं, फिर कौन जिम्मेदार होगा? ठीक है, उसमें कोई वाली वारिस नहीं होता। जो प्रॉपर पुराने लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, जिनको आगे पीछे 10 लोग जानते हैं, जिनके साथ आपकी कोई 8-10 ट्रांजैक्शंस हैं, जो 15-20 साल से मार्केट में बैठे हुए हैं, तो भाई किसी वजह से बैठे हुए हैं। वरना हर मौसम में हर सीज़न में ऐसे 8-10-15 लोग आते हैं मार्केट के अंदर, लालच दे के लोगों से चीज़ें आगे पीछे सेल करते हैं, बयाने करते हैं। उसके बाद जब 3-4-5-6 करोड़ रुपया जमा हो जाता है, उसके बाद ये जा वो जा, कौन है, कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पूछने गछने वाला नहीं, कौन भागता फिरेगा इधर, किसके पास इतना टाइम है? कहते हैं ना कि जी महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। जो 15-20 हज़ार का फ़र्क है यही आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट को दाव पे लगा देते हैं। दूसरा जी, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट रखें, उसको जुआ मत बनाएं। ठीक है जी, 15-20 हज़ार का फ़ायदा यहाँ से हो गया, 15-20 हज़ार वहाँ पर महंगी बेच ली, होगा क्या? ये जुआ जो होता है ना, कहते हैं जी जुआ किसी का ना हुआ। एंड में यही जो आपके जुआ जो होता है ना, ये जो लालच जो होता है, ये बंदे को डबोता है। वहाँ पे आके फिर आप फंस जाते हैं। फिर पुराने डीलरों को हमें दिन में 10 कॉल आती है, वो जी मैं फलाने को लो ऐश है लई सी तो यार जी फंस गया मैं उन की करा। तो जनाब ये तो लेने से पहले सोचना था, मशवरा करते जिनके साथ पहले चल रहे थे। जब उनके साथ आपको 10 चीज़ें आपने ली हैं, उसमें 10 चीज़ों में आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, किसी एक जगह अगर 50 पैसे 25 पैसे का फ़र्क भी पड़े तो वो आपकी बाकी 10 चीज़ों में कवर हो जाता है, 9 चीज़ों में कवर हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर नहीं आना, वो एक चीज़ जो लालच देता है आपको, वहाँ पर हम लोग जो डुल जाते हैं। मौलाना रूमी की एक सेइंग है कि जनाब लोग पीरी फ़कीरी मुरीदी के ऊपर शक करते हैं कि उसके हवाले से उनकी एक सेइंग है कि जनाब बाज़ार में अगर खोटा सिक्का चल रहा है तो इसका यही मतलब है ना कि जनाब बाज़ार में असली सिक्के की वैल्यू है तभी खोटा सिक्का चलता है। तो ये जो एक आधी गंदी मछली होती है, ये अच्छी मछलियों के नाम के पीछे पूरा तालाब गंदा करती है। इन लोगों से बचें, खुदा का वास्ता इन लोगों से बचें। बड़ी मेहनत की कमाई होती है जो आप किसी के पीछे लग के उसे भी डबो देते हैं। इन चक्रों में मत आइएगा। अच्छे हमसे ना लें, जो अच्छे मार्केट में रिप्यूटेबल लोग बैठे हुए हैं उनसे लें जाके। कोई बाहर खड़ा किसी दरवाजे के बाहर आपको 10-15-20 हज़ार में फर्रा ही पकड़ाना है ना, वो आपको कराची के काम में ऐसा बेतहाशा लोगों के साथ हुआ। मंडी लगी होती थी इधर पूरी नीचे, किसी ने कहा कि अच्छा यार मैं तेन 10 हज़ार थले से देना फाइल है, वो 10 हज़ार के पीछे उसने 10 लाख रुपया ज़ाया कर लिया, फंसा लिया। बाद में कहाँ जाके रिकवर करता फिरेगा? कोई बंदा साउथ पंजाब से है, कहीं दूर दराज से, कौन उसके पीछे जाएगा भाई? किसके पास इतना टाइम अपना कारोबार छोड़ के जो है किसी के पीछे भागता फिरे? इन चीज़ों से बचें, अल्लाह का वास्ता है। ना खुद इसमें फंसें ना किसी और को फंसाएं। बड़े डीलर हजरात भी हैं इस तरह। न्यू मेट्रो सिटी कोई बैरिया की चीज़ तो है नहीं, ठीक है, यह मार्केट की चीज़ है नहीं, कुछ 40-50 किलोमीटर दूर है, दूसरा शहर है तकरीबन देखा जाए तो। वहाँ पे जाके आप ज़रूर मसूद को जाके आप ये कहेंगे कि जी मैं उससे फ़ाइल ली है, उसने मेरे साथ ये किया, वो कहेगा भाई हमारा उससे लेना देना क्या? इन चीज़ों से बचें, खुदा का वास्ता है। जो अच्छे खंगड़ लोग मार्केट में पुराने बैठे हुए उनके साथ चलें। 2 पैसे कम कमा लें, नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं होगा, 2 पैसे कम कमा लें, लेकिन किसी ऐसे बंदे के साथ चलें
जो मार्केट में बैठा हुआ है, जिसकी मार्केट में कोई रिप्यूटेशन है, कि जिसको मार्केट में 2 लोग जानते हैं। उम्मीद करता हूँ जनाब हमने लोगों के, ये एक बड़ा सवाल होता है कि जी हम वहाँ से मुझे चीज़ सस्ती मिल रही है, इसका एक सवाल का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों से बनाना चाहता था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। उम्मीद करता हूँ जी कि वीडियो में हम आपके सवालों का जवाब देने में, आपकी तसल्ली और तशफ़ी कराने में कामयाब हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो जी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों को भी एडवांस ईद मुबारक।